कल वाले एपिसोड में हमने देखा कि गौरव तिवारी की मौत दिखाई जाती है। अचानक ही सीन बदलता है। खैर, इसके बाद हम आयरीन को वापस देखते हैं, जो कि पुलिस से गौरव के केस के बारे में और डिटेल्स मांग रही थी, लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। आयरीन सवाल उठाती है कि गौरव के गर्दन के जो मार्क्स थे वो अजीब थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऑलरेडी उनके पास कई जिंदा लोगों के केस हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट गौरव के पेरेंट्स तक कोई कंप्लेन दर्ज नहीं किए थे, तो आप क्यों पूछ रही हैं? इसके बाद हम आयरीन को अपने घर पे गौरव की पुरानी वीडियोस देखते हुए पाते हैं, जब उनकी डोर पे कोई नॉक करता है। आयरीन देखती है, देन घबराते हुए डोर के बाहर वाले इंसान को जाने के लिए कहती है, और इसके कुछ देर बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था। अब अगले सीन में हम आयरीन को आईपीएस टीम से बाहर मिलते देखते हैं, और यहाँ आयरीन के फ़ोन पे कोई बार बार कॉल किया जा रहा था। ऐसे में आयरीन एक्सक्यूज़ मी बोल के उस लड़की से मिलने जाती है जो कि कॉल कर रही थी, और इस लड़की का नाम था शर्मिला। शर्मिला बताती है कि उसे कल रात मनीष का सपना आया था, लेकिन आयरीन कहती है कि मनीष अब इस दुनिया में नहीं है। आयरीन शर्मिला से कहती है कि वो कल उससे इस बारे में बात करेगी, एंड अभी उससे कुछ काम है। यहाँ इन दोनों की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि आयरीन कहीं ना कहीं शर्मिला को इग्नोर करने लग गई थी। अब आयरीन और शर्मिला कैसे कनेक्टेड हैं और ये मनीष कौन है, ये सब आपको आगे पता लगेगा। फॉर नाउ आयरीन वापस आईपीएस टीम से मिलती है, और यहाँ सिद्धार्थ बताता है कि वो कैसे आईपीएस टीम ज्वाइन किया था। तो ये बात कई सालों पहले की है, जब आईपीएस टीम में गौरव, मेघा और राज ही थे, और तब इनका काम थोड़ा स्लो रहा था। तभी इनके ऑफिस में सिद्धार्थ आता है विद हिज फ्रेंड विवेक। जी हाँ, सिद्धार्थ इनिशियली एक विक्टिम थे, जो कि बाद में जाके गौरव की टीम का हिस्सा बन गए थे। खैर, सिद्धार्थ बताते हैं कि वो, विवेक और उनका एक दोस्त नीरज अपने पुणे वाले इंजीनियरिंग कॉलेज से राजमाची खंडाला जा रहे थे टू अ रिजॉर्ट। दरअसल हुआ ये था कि सिद्धार्थ फिर से एग्जाम में फेल हो गए थे, और ये काइंड ऑफ एक एनकरेजमेंट ट्रिप था। मतलब घर जाके पापा से तो सुनना ही है, तो उससे पहले एक ट्रिप कर लिया जाए। तो जब तीनों कार में होते हैं तो सिद्धार्थ को रोड के बीचों बीच एक बच्चा दिखता है, और जब तक वो चिल्लाते हैं तब तक इनकी गाड़ी बच्चे के आर पार हो गई थी। सरप्राइजिंगली बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई थी, और वो बच्चा गाड़ी आगे जाने के बाद भी मुड़ के सिद्धार्थ को देख रहा था। देन एकदम से बच्चा इनकी गाड़ी की खिड़की पे भी आ गया था, विच वॉज स्केरी। पहले तो सिद्धार्थ को लगा कि वो चीज़ें इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिर जिस रिसोर्ट में ये लोग रुके थे वहाँ भी देर रात वो बच्चा इनके रूम का डोर नॉक करता है, और सिद्धार्थ उसे देख पाते हैं। फिर एकदम से वो बच्चा बाकी दो दोस्तों को भी दिखता है, वो भी कमरे के कबर्ड के अंदर। ऐसे में तीनों दोस्त भागते हैं, और रास्ते में भी उन्हें वो बच्चा बार बार दिख रहा था। इनफैक्ट अभी जब वो गौरव की टीम से मिलने आए थे तब भी उन्हें बच्चा दिख ही रहा था। ये सुनते ही गौरव की टीम में से मेघा तुरंत कार में ईएमएफ मीटर लेके चेक करने जाती है, लेकिन मीटर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं थी। ऐसे में मेघा कहती हैं कि शायद वो दुमछल्ला हो सकता है, यानी कि लैचेस जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग किसी के साथ भी लैच ऑन हो जाते हैं, यानी उनके साथ हो लेते हैं, और इनको रोकने का सिंपल उपाय ये है कि इन्हें इग्नोर करना पड़ता है। यानी कि इन आत्माओं से आप जितना ज़्यादा डरोगे या जितना आप रिएक्ट करोगे, उतना ही ये आपके करीब आते जाएंगे, और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो ये कुछ देर में चले जाते हैं। बट ऐसा तभी होता है जब दुमछल्ला हार्मलेस हो, जो कि ज़्यादातर हार्मलेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल हो सकते हैं और उस केस में नहीं जाएंगे। ये सुन के सिद्धार्थ और विवेक चले जाते हैं, लेकिन फिर एक रात वो बच्चा नीरज को उसके घर पे दिखता है, जहाँ वो घर की लाइट्स ऑन ऑफ कर दे रहा था। देन वो नीरज के बेड पे था, और फाइनली वो नीरज को डराते हुए उसका गला भी दबा देता है, यानी कि वो बच्चा अटैक करने लग गया। और ऐसे में सिद्धार्थ, विवेक और नीरज तुरंत आईपीएस के ऑफिस पे आते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। अब इस केस में आगे क्या हुआ वो आपको बाद में पता चलेगा। सीन प्रेजेंट बी में आती है, जहां शर्मिला आयरीन से मिलती है। शर्मिला बताती है कि 2 रात पहले मनीष उसकी ड्रीम में आया था, और वो बोला कि शर्मिला उसके रूम में जाके एक किताब को देखे। ये एक उर्दू पोएट्री बुक थी, जो कि मनीष को आयरीन ही गिफ्ट करी थी, और शर्मिला के सपने में मनीष उसे पेज 94 को चेक करने को कहा था। उस पेज पे एक लाइन हाईलाइट थी, विक्स वॉल, धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोट को देख के शर्मिला आयरीन से पूछने लगती है कि क्या आयरीन ही मनीष को धोखा दी थी। इस कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि शर्मिला एक्चुअली में मनीष की बहन है, और आयरीन शायद उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आयरीन पूछती है कि अगर मनीष खत्म होने के बाद भी सपने में आ रहा है, तो फिर मेरे सपने में क्यों नहीं आ रहा। और इसके जवाब में शर्मिला कहती है कि क्योंकि आयरीन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती, इसलिए मनीष उसके सपनों में नहीं आता। खैर, उस रात आयरीन के फ़ोन पे मनीष की कॉल आती है, जो कि लाइकली पॉसिबल ही नहीं थी। देन आयरीन को अपने बिस्तर पे मनीष का गोस्ट दिखता है, जिसके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही आयरीन मनीष को टच करने जाती है, गौरव सर की गोस्ट ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद एकदम से
आयरीन की नींद खुलती है और अभी रात के 12:17 हो रहे थे। देन आयरीन गौरव की किताब पे काम करना शुरू करती है। यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है। आई मीन गौरव के खत्म होने के कुछ दिन पहले तक। निहारिका गौरव के लिए उनके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लेके आई थी, लेकिन गौरव तो अपने ही सोच में खोए हुए थे। ऐसे में निहारिका कहने लगती है कि गौरव को उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई खानी चाहिए। गौरव टॉपिक चेंज करके बाहर बालकनी में जाते हैं और वो निहारिका से पूछते हैं कि क्या उसे सामने कुछ दिख रहा है। निहारिका ना कहती है और गौरव कहते हैं कि उन्हें 9 साल का बच्चा दिख रहा है, जो कि है बछुआ। वो स्प्रिट गौरव के लिए ही आया था। इस पर निहारिका कहती है कि ये सब सिर्फ गौरव के दिमाग में चल रहा है। देन वो गौरव को लेके अंदर जाती है। अब जैसे ही गौरव अंदर जाते हैं, हम व्यूअर्स बालकनी के नीचे गार्डन में उसी बच्चे के गोश्त देखते हैं जो कि सिद्धार्थ वाली केस में उनके पीछे लग गया था। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। कल हम इसका 4था पार्ट लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।